हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे की डेट कभी भी आ सकती है, क्योंकि जुलाई में इसका एग्ज़ाम होना है, साथ ही साथ अपना यूपी लेखपाल का भी होना है। तो इसके लिए हम मैथ पढ़ रहे हैं और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शुरुआत से, बेसिक से, क्योंकि अभी हमारे पास काफ़ी समय, जल्दबाजी किसी चीज़ में नहीं करनी, हम आराम से धीरे धीरे सीखेंगे। सारे टॉपिक हमारे क्लियर होंगे, बस पैशन के साथ में किसी भी चीज़ की हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। सारे क्वेश्चन डिस्कस होंगे, सारे चैप्टर के सारे टाइप होंगे। बस आपको तो क्या करना है कि आराम से पढ़ते हुए चलना है, साथ ही साथ प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस के लिए जो भी मैं पढ़ाता हूँ ये पीडीएफ हम डाल देते हैं, किसमें? ट्राई स्टार क्लासेस टेलीग्राम में डालते हैं। तो आप लोग उसमें ज़रूर ज्वाइन होइए और साथ ही साथ वहाँ से अपने क्वेश्चन कीजिए। तो जैसा कि पता है, हम पढ़ रहे थे अपना मैथ में, हमारा टॉपिक चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। हम साधारण ब्याज चैप्टर को क्या कर रहे थे? डिस्कस कर रहे थे। इसमें बताया था कि साधारण ब्याज क्या होता है? प्रत्येक वर्ष का जो ब्याज होता है वो समान होता है, इसी को बोलते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में कुछ बेसिक चीजें बताई थी। एक बेसिक सा फार्मूला बताया था जिस बेस पर 5 से 6 क्वेश्चन किए थे। क्या बताया था? साई बराबर PRT/100। जहाँ पर SI क्या होता है? साधारण ब्याज होता है। P हमारा मूलधन होता है, R हमारी दर होती है और T हमारा क्या होता है? टाइम यानी कि समय होता है। इन 4 चीज़ों में से कोई हमें 3 चीज़ देता है, एक चीज़ पूछ लेता है। तो इस पर कल 4 से 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब उसी के साथ में हम क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चंस को और डिस्कस करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन अपनी तरफ से लिया, मैंने कहा P बराबर 3000, P बराबर 3000 रुपये। फिर मैंने कहा R बराबर मान लेते हैं 5%। टाइम मैंने कहा कि 2 साल। फिर मैंने कहा SI बताइए। SI के साथ में A भी बताइए। SI और A, इसमें 2 चीज़ें हमें बतानी है। जहाँ पर A क्या होता है? A होता है हमारे पास मिश्र धन। ए को हम क्या बोलते हैं? मिश्र धन। आपने पढ़ा होगा मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन कुछ नहीं होता है, जो हमारा धन होता है यानी कि जो मूलधन होता है और जो हमें एक्स्ट्रा पैसा मिलता है यानी कि जो ब्याज मिलता है, अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं वही क्या कहलाता है? मिश्र धन। मिश्र धन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अमाउंट बोलते हैं। तो अमाउंट क्या होता है? अपना प्रिंसिपल और अपना इंटरेस्ट, जब दोनों को हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? मिश्र धन कहलाता है, यानी कि अमाउंट कहलाता है। जैसे आज मैंने बैंक में 2000 रुपये जमा किए, एक साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जो पैसा उसमें देखने जाएंगे तो उसमें 3000 से ज़्यादा होंगे। जो अपना पैसा जमा किए उससे ज़्यादा होंगे। तो जितने ज़्यादा होंगे वो तो हमारा ब्याज कहलाता है। लेकिन अगर पूरा टोटल पैसा देखिए, मान लेते 3020 रुपये हो गए, तो 3020 क्या हुआ? वही अमाउंट होता है। यानी कि हमारा पैसा प्लस ब्याज दोनों को मिला देते, वही क्या होता है? मिश्र धन यानी कि अमाउंट कहलाता है। तो इस सवाल में आपको क्या बताना है? एक तो हमें बताना है ब्याज कितना प्राप्त होगा और बताना है मिश्र धन क्या होगा। फॉर्मूला बताया था कि SI बराबर क्या होता है? PRT/100। PRT/100 यही तो होता है, ठीक है। इसमें SI पहले फाइंड करेंगे तो SI बराबर लिखेंगे P की वैल्यू हमारे पास 3000 है, R की वैल्यू हमारे पास 5% और T की वैल्यू 2 बट्टे क्या होता है? 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 5 दूनी 10 का 30 में मल्टीप्लाई करेंगे 300। क्या आएगा? 300। बताइए हमारे पास SI क्या आ गया? 300 आ गया। हमारे पास ब्याज क्या निकला? 300 निकला। हमसे पूछा गया ब्याज बताइए, साथ ही साथ अमाउंट बताइए। तो अमाउंट होता क्या है? अमाउंट बराबर होता है हमारे पास में SI प्लस का P, यानी कि मूलधन और SI को जोड़ देते, वही हमारा क्या कहलाता है? हमारा कहलाता है अमाउंट कहलाता है। SI हमारे पास क्या निकला? 300 निकला। P हमारे पास क्या था? 3000 था। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3300। यही हमारा क्या होगा? आंसर कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं? इस प्रकार से हम निकाल लेते हैं अमाउंट, निकाल लेते हैं। अमाउंट क्या होगा?
अपने प्रिंसिपल में जब हम इंटरेस्ट को प्लस कर देंगे वही हमारा क्या कहलाता है, अमाउंट कहलाता है। इसके बाद में अब हम बात करेंगे आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, यदि 1 रुपए 1 माह, यदि पहला क्वेश्चन आज का, यदि 1 रुपए 1 माह, यदि 1 रुपए, यदि 1 रुपए पर 1 माह, यदि 1 रुपए पर 1 माह का साधारण ब्याज, का साधारण ब्याज, एसआई का मतलब साधारण ब्याज 1 पैसा है, 1 पैसा है, 1 पैसा है, तो वार्षिक दर बताइए। ठीक है, तो वार्षिक दर बताइए, वार्षिक दर बताइए। तो ये आज का अपना पहला क्वेश्चन, यदि 1 रुपए पर, यदि 1 रुपए पर 1 माह का एसआई 1 पैसा है तो वार्षिक दर बताइए। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है हमारा, किसमें पूछा गया है, आरपीएफ एसआई में पूछा गया है, एलपी में पूछा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, यदि 1 रुपए का, 1 रुपए पर 1 माह का एसआई 1 पैसा है तो दर बताइए। तो देखिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एसआई बराबर PRT/100, यही तो होता है। ठीक है, हमें एसआई हमारे पास गिवन एसआई में दे रखा है, हमसे पूछा क्या गया है, हमसे दर पूछी गई, इसका मतलब एसआई दे रखा होगा। एसआई हमारे पास क्या है, 1 पैसा, एसआई हमारे पास क्या है, 1 पैसा, एसआई की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 पैसा लिख देंगे, बराबर हमारे पास मूलधन क्या है, मूलधन हमारे पास 1 रुपए, यहाँ पर लिखेंगे 1 रुपए, मल्टीप्लाई हमारे पास रेट यानी कि दर, और दर हमारे पास क्या करनी है, दर हमें फाइंड करनी है यानी कि दर निकालनी है, दर को हम क्या लिखेंगे, आर लिख देंगे। साथ ही साथ हमारे पास क्या दे रखा है, PRT, टी का मतलब समय, हमारे पास समय क्या दे रखा है, 1 महीने, यहाँ पर लिखेंगे 1 माह, और बटे क्या होता है, बटे हमारे पास होता है 100, बटे होता है 100। तो अपना एसआई का फॉर्मूला होता है एसआई बराबर PRT/100, जहां पर एसआई आपको दे रखा है 1 रुपए, इसके बाद में एसआई हमारे पास दे रखा है, पी की वैल्यू यानी कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन दे रखा है, रेट हमारे पास निकालनी है, साथ ही साथ टाइम हमारे पास क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है 1 माह, और हमसे पूछा गया है वार्षिक दर बताइए यानी कि रेट निकालनी है। ठीक है, तो जब भी वार्षिक की बात होती है, वार्षिक का मतलब होता है पूरे साल की गणना करना, पूरे ईयर की गणना करना। इसमें वार्षिक में याद रखेंगे, अब हमारे पास पैसा दिया गया है 1 रुपए, पैसे को दिया गया है रुपए में, साथ ही साथ जो एसआई दे रखा है वो हमारा पैसे में दे रखा है, और वार्षिक दे रखा है, वार्षिक में हमारे पास जो टाइम दे रखा है किस में दे रखा है, माह में दे रखा है, तो इस महीने को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, पहले वर्ष में चेंज करना पड़ेगा, साल में बदलना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये हमारे पास जो मनी, ये जो पैसा दे रखा है रुपए में दे रखा है, और ये किस में दे रखा है, पैसे में दे रखा है, इन दोनों यूनिट को सेम करना पड़ेगा। पहले इन दोनों यूनिट को हम क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो पैसे से रुपए में बदलो या रुपए से पैसे में बदलो, दोनों की यूनिट कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। साथ ही साथ ये जो हमारा 1 महीने दे रखा है, इस मंथ को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, इस मंथ को हमें वर्ष में चेंज करना पड़ेगा। तो और देखेंगे हमारे पास एसआई की जगह 1 लिख दिया, और 1 हमारा ये क्या है, पैसा है, तो इस पैसे को हमें रुपए में बदलना है, और रुपए में बदलने के लिए हम किसका भाग देते हैं, 100 का भाग देते हैं, क्योंकि हमें पता है 1 रुपए में कितने पैसे, 100 पैसे होते हैं, तो पैसे से रुपए में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद में 1 रुपए दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या, एक माह दे रखा है, इस महीने को किस में बदलना पड़ेगा, साल में बदलना पड़ेगा, और साल में बदलने के लिए किसका भाग देते हैं, 12 का भाग देते हैं, नीचे क्या लिख देंगे, 12। ठीक है, अब देखिए 100 से ये 100 कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद में 1 से 1 चला गया,
क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू आएगी 12%, और यही हमारा क्या है, यही हमारा इसका सही आंसर है। ठीक है, तो इस सवाल में था कुछ नहीं, बस हमें समझना था कि कुछ वैल्यू को चेंज नहीं करना, तो ये महीने में साल में बदलना पड़ेगा, ये पैसे में दे रखा है इसको रुपए में बदलना पड़ेगा, बस इसमें इतनी चीज हमें सीखनी थी। इसके बाद में बात करेंगे सवाल नंबर सेकंड की, सवाल नंबर 2 की। अगला सवाल हमारा है लिखा है 1860 रुपए का, सवाल नंबर 2 आज का, 1860 रुपए का, 1860 रुपए का 12% वार्षिक, 12% वार्षिक, 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज पर, साधारण ब्याज पर कितने समय में, कितने समय में, समय में, कितने समय में 2641, 2641.20 रुपए हो जाएगी, रुपए हो जाएगी, रुपए हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए लिखा है हमारे पास 1860 रुपए का, ये हमारे पास क्या हुआ 1860 रुपए का, ये हमारे पास प्रिंसिपल दे रखा है, साथ ही साथ हमारे पास ये किसका मान है, ये आर का मान है, आर का मान, और लिखा है 1860 का प्रिंसिपल 1860 है, 12% वार्षिक दर से, तो हमारे पास दर 12% है, कितने समय में, यानी कि कहीं ना कहीं हमें टाइम निकालना है, टाइम की वैल्यू ज्ञात करनी है, इतने रुपए हो जाएगी, इतने रुपए हो जाएगी, बताइए हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा अमाउंट। ये कैसे पता चला कि हमारा अमाउंट होगा, जिससे मैंने कहा आज मैंने किसी को 5000 रुपए दिए, फिर मैंने कहा 2 साल के लिए मैंने 5000 रुपए दिए, फिर मैंने ये कहा कि 2 साल बाद जब ये पैसा मैं वापस करने आएगा, किसी भी दर से दी होगी, मैंने कहा जब 2 साल बाद ये मैं पैसा वापस करने आएगा तो 5000 की जगह 6000 देने आएगा, देने आएगा, ले गया तब 5000, देने क्या आएगा 6000, 6000 क्यों आएगा, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं हम इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, ब्याज भी ले रहे हैं, तो जो पैसा देने आएगा वो क्या देने आएगा, वो हमारा पैसा देने आएगा, साथ ही साथ ब्याज भी देगा, और हमारा पैसा और ब्याज को जब मिलाते हैं वो क्या कहलाता है, वही तो अमाउंट कहलाता है। यानी कि जब वो पैसा हमें देने आएगा तो वो क्या देगा, अमाउंट देगा, मिश्रधन देगा, तो यहाँ पर यही बोला गया है कि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में इतना हो जाएगा, कितने समय में इतना हो जाएगा, तो क्या ये अमाउंट दे रखा है, बिल्कुल, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास अमाउंट यानी कि मिश्रधन होगा। ठीक है, अच्छा, तो हमारे पास फार्मूला होता है SI बराबर PRT/100, PRT/100। ठीक है, अच्छा, इसमें हमें निकालना क्या, समय निकालना है, समय यानी टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए हमारे पास मूलधन पता होना चाहिए, दर पता होनी चाहिए, और क्या पता होनी चाहिए, SI। तो हमारे पास मूलधन पता है, हमें दर पता है, हमें टाइम निकालना है, लेकिन उसके लिए SI नहीं पता है, और जब तक SI नहीं पता होगी तब तक हम निकाल नहीं पाएंगे। यानी कि पहले में क्या निकालना है, SI निकालना है। और एक अभी मैंने फार्मूला बताया था कि अमाउंट बराबर क्या होता है, P प्लस का SI होता है या नहीं होता है। अमाउंट हमारे पास दे रखा है कितना, 2641.20 बराबर P का मान हमारे पास 1860 है, और प्लस का SI। अगर हम यहाँ से SI निकालना चाहें, 1860 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी कि अगर 2641.20 में 1860 घटा देंगे, SI का मान निकल आएगा, तो घटा देते हैं, देखिए 0.20 तो ऐसे ही बना रहेगा। अब यहाँ पर घटा देते हैं, 1 में 0 घटाएंगे तो 1 बना रहेगा, 4 में 6 जाएगा नहीं, यहाँ से लेंगे 14 में 6 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 8 बचेगा।
यहाँ पर बचेगा 5, 5 में 8 नहीं जाएगा, एक हाथ से लेंगे 15, 15 में 8 घटा देंगे, क्या बचेगा 7, और यहाँ पर 1 बचेगा, 1 में 1 जाएगा तो 0। हमारे पास एसआई कितना आ गया 781 रुपये 20 पैसे। ठीक है, यहाँ पर पुटअप कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 781 रुपये 20 पैसे बराबर पी का मान 1860 मल्टीप्लाई आर का मान 12% और टाइम निकालना है, बटे क्या लिख देंगे, बटे लिख देंगे 100। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे भी क्या आएगा 100, 100 से 100 काट देंगे, इस 0 से इस 0 को काट देंगे, इसको काटेंगे 12 से काटेंगे, 12 छंग 72, ठीक है 6 बचेगा, 12 पंचे 60 कट जाएगा, 12 छंग 72 बचेगा 6, 61 हो जाएगा, 12 पंचे 60, 12 एकम 12 पूरा कट गया। अब इसे काटेंगे तो ये हमारा कितनी बार कटेगा, तो 186, तो 186 इसको काटेंगे तो हमारे पास टाइम निकल आएगा। तो यहाँ से टाइम निकालेंगे, टाइम बराबर क्या लिख देंगे 651 बट्टे लिख देंगे 186। आप इसे काटेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, मिल जाएगा, पॉइंटों में आएगा। तो अब क्या करेंगे, इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इस सवाल में ये करना था, यानी कि इस सवाल में डायरेक्टली में एसआई दिया नहीं गया था, एसआई हमको निकालना पड़ा, एसआई को हमें क्या करना पड़ा, निकालना पड़ा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक तो ये तरीका रहा, एक तो ये तरीका रहा, एक दूसरा भी तरीका है। ये तो इसका पहला तरीका हो गया, इसका दूसरा तरीका क्या रहेगा, डायरेक्ट करने के लिए। ये तुम्हारा पूरा बेसिक हो गया। डायरेक्ट करने के लिए मैंने पिछली क्लास में बताया था कि एसआई हमेशा किसके बराबर होता है, एसआई हमेशा होता है 80% के बराबर होता है। एसआई हमेशा किसके बराबर होता है, 80% के बराबर होता है। हमें अगर एसआई निकालना है, एसआई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 12 है, और टी की वैल्यू हमारे पास नहीं दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से टी की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन कहाँ से, इसके लिए हम जाएंगे ऑप्शन में। कहाँ जाएंगे, ऑप्शन में। यहाँ पर ऑप्शन रखोगे, ऑप्शन को रखने के बाद में आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ऑप्शन रखोगे, और ऑप्शन रखने के बाद में जहाँ पर 1860 और 2641.20 मिल जाएगा, वही हमारा क्या होगा आंसर। यानी कि ऑप्शन के थ्रू आप भी जा सकते हैं। तो ये हमारा एक तरीका रहा। तो याद रखेंगे, इसमें जब भी हमसे पूछा जाएगा तो ये फार्मूला जरूर याद रखना। फार्मूला क्या है, इसमें तो याद नहीं करना है। अमाउंट क्या होता है, अपना पैसा प्लस ब्याज, अपना पैसा प्लस ब्याज, यही तो अमाउंट होता है। तो इस प्रकार से आप इसे निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे, अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल हमारा है प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर, प्रतिवर्ष, सवाल नंबर 3, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर, एसआई का मतलब याद रखेंगे साधारण ब्याज पर, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर किसी राशि पर 10 वर्ष में, किसी राशि पर 10 वर्षों में, 10 वर्षों, किसी राशि पर 10 वर्षों में मिलने वाला ब्याज, उस मिलने वाला ब्याज, मिलने वाला ब्याज, मिलने वाला ब्याज उस राशि का 2/5 भाग, राशि का 2/5 भाग, 2/5 भाग होगा। ठीक है, होगा। लिखा है कि प्रतिवर्ष एसआई यानी साधारण ब्याज पर किसी राशि का 10 वर्षों में मिलने वाला ब्याज उस राशि का इतना है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन हमारा अच्छा, इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या करना होता है, उस राशि का 2/5 भाग है क्या, ब्याज, ब्याज उस राशि का इतना है। तो याद रखेंगे जो पहले लिखा होता है ऊपर का नंबर उसे देते हैं, और जो इसके जस्ट पास में लिखा होता है वो नीचे का नंबर। राशि, तो राशि याद रखेंगे नीचे वाली, और इसके पहले क्या बोला गया था, ब्याज, ब्याज उस राशि का, फिर से समझेंगे,
ब्याज उस राशि का, तो ब्याज हमारा ऊपर वाला कहलाएगा और राशि नीचे। आपको इस प्रकार से बना लेना है, जो इसके पास में लिखा वो नीचे जाएगा और जो दूर लिखा हो वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। उस राशि का, तो राशि 5, ब्याज क्या 3। ठीक है। अच्छा, तो हमसे पूछा गया है कि बताइए प्रतिवर्ष एसआई पर किसी राशि पर 10 वर्षों में मिलने वाला ब्याज और उस राशि का होगा। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया है बताइए हमें दर बताइए। ठीक है, इसमें दर ही तो पूछी गई है, क्योंकि दर तो नहीं दे रखी है। तो क्वेश्चन नंबर था ये हमारे पास। ठीक है, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर किसी राशि पर 10 वर्षों में मिलने वाला उस ब्याज राशि का, ठीक है इतना, तो एसआई ज्ञात कीजिए। तो एसआई ज्ञात कीजिए होगा, तो इसमें और लिखा हुआ है, तो एसआई ज्ञात कीजिए, तो एसआई ज्ञात कीजिए, यानी कि साधारण ब्याज हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। साधारण ब्याज हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें दर तो दे नहीं रखी है। प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर किसी राशि पर 10 वर्षों में मिलने वाला साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 हो, तो एसआई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इतना हमारे पास दे रखा है, प्रतिवर्ष एसआई पर किसी राशि पर 10% वार्षिक मिलने वाला। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या दे रखा है, इसमें हमारे पास कहीं ना कहीं दर तो मिस कर दी है। ठीक है, दर हमें नहीं दे रखी है। ठीक है, देखो हमारे पास क्या क्या दे रखा है, ये राशि है, ये हमारे पास मूलधन कहलाएगा, ये हमारे पास एसआई कहलाएगा। एसआई हमारे पास 2 है, मूलधन हमारे पास क्या है 5 है, और टाइम हमारे पास दे रखा है 10 वर्ष। यहां से हम पहले निकालेंगे दर, तो सूत्र हमारा होता है एसआई बराबर PRT/100, PRT/100। एसआई हमारे पास दे रखा है 2, यहाँ पर लिखेंगे 2 बराबर पी का मान 5 हमारे पास दे रखा है, और साथ ही साथ आर का मान निकालना है। टी का मान 10 वर्ष है, बट्टे क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 5 से काटेंगे 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। आर की वैल्यू क्या आ गई 4%। तो हमारे पास दर क्या निकली 4% निकल आई। और हमसे पूछा गया है एसआई बताइए, दर हमारे पास है, अब एसआई निकाल सकते हैं। देखिए एसआई निकालेंगे, एसआई बराबर क्या होता है PRT/100। एसआई निकालना है, एसआई बराबर लिखेंगे पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो पी की वैल्यू 5 है। आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, आर की वैल्यू भी निकाली 4 है, और समय हमारे पास 10 वर्ष है, बट्टे क्या लिखेंगे 100। एक जीरो से ये जीरो काटेंगे, 5 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 2 बार, तो हमारे पास एसआई क्या आएगा 2। आप डायरेक्ट भी बता सकते थे और ऐसे भी हम क्या जाएंगे, तो हमारे पास एसआई क्या आएगा, एसआई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो इसे तो हम डायरेक्ट बता सकते थे, ये करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा लिखा है कि 500 रुपए का 500 रुपए का 500 रुपए का 60% की वार्षिक दर से वार्षिक दर से और 700 रुपए का 10%, और 700 रुपए का 10% वार्षिक दर से और 1000 रुपए का 4%, 1000 रुपए का 4% वार्षिक दर से 3 वर्षों का कुल ब्याज होगा। 3 वर्षों का कुल ब्याज होगा। 3 वर्षों का कुल ब्याज होगा। तो देखिए
5,000 रुपये का 7% की दर से, 500 रुपये का 7% की दर से, 700 रुपये का 10% की दर से और 1,000 का 4% की दर से 3 वर्षों में कुल ब्याज बताना है। यानी कि इस बार पैसा 3 रूपों में दिया गया, पहले 500, फिर 700, फिर 1,000 और कहा गया कि बताइए टोटल ब्याज क्या होगा। तो टोटल ब्याज कैसे पता चलेगा, जब तीनों को जोड़ें। ऐसे मान लो कि मैंने किसी 3 व्यक्ति को पैसा दिया, एक को 500 दिया, दूसरे को 700 दिया, तीसरे को 1,000 दिया। इसके बाद सबसे हम जब पैसा प्राप्त करेंगे, इसका पैसा, इसका पैसा, इसका पैसा, तीनों को जोड़ेंगे, वही तो ब्याज अपना कहलाएगा। यानी कि इस बार ब्याज हमारे पास 3 निकालना है और तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, साई बराबर PRT/100 होता है। 3 बार करेंगे और तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो SI प्लस SI प्लस SI यानी 3 SI को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो लिखेंगे 500, पहले 500 का कितना परसेंट, 7%। कितने समय के लिए, वार्षिक बोला तो 1 मानेंगे और बट्टे क्या आ जाएगा, 100। यही तो SI होता है, SI बराबर PRT/100। ये पहले एक व्यक्ति को दिया, अब दूसरे व्यक्ति को फिर से दिया, उसको दिया 700 रुपये। यहाँ पर लिखेंगे 700 रुपये कितने परसेंट के हिसाब से, 10% के हिसाब से, और कैसा, वार्षिक बटे क्या करेंगे, 100। इसी प्रकार से तीसरे व्यक्ति को भी पैसा दिया, उससे दिया 1,000 रुपये 4% की दर से, 1,000 रुपये 4% की दर से, और वार्षिक बोला गया है ना, यहाँ पर भी क्या करेंगे, वार्षिक। तो 3 वर्ष में बताना है कि कुल ब्याज कितना होगा। तो इसका भी क्या रहेगा, इसका भी वार्षिक रहेगा और बट्टे क्या करेंगे, 100। 500 रुपये का 7% की दर से, वार्षिक दर से, ठीक है, इतना। तो 3 वर्षों का कुल ब्याज बताइए। तो यहाँ पर 3 वर्षों का कह रहा है, तो 3 वर्षों का ब्याज, तो ये 1 साल का ब्याज, 2 साल का, ये पहले साल का इसका ब्याज, इसका ब्याज, इसका ब्याज। तो ये 1 साल का ब्याज हो गया, हमें 3 साल का ब्याज निकालना है। तो हम सब में क्या करें, 3 का मल्टीप्लाई कर दें। इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई। 3 साल का ब्याज इसका, 3 साल का ब्याज इसका, 3 साल का ब्याज इसका, सब ब्याजों को हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से काटेंगे, ऐसे 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेंगे और यहाँ पर ऐसे काट देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना, 5 3 15, 15 7 105, 105 प्लस 7 3 का 21, 21 ध्यान 210 प्लस 3 चौको 12, 12 ध्यान 120, 120। सबको जोड़ेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 5 लिखेंगे पहले, 2 1 3, 3 लिख देंगे और साथ ही साथ कितना, 4, 435 हमारा क्या निकलेगा, 435 हमारा ब्याज आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा, ठीक है, कोई धन किसी निश्चित दर पर, कोई धन किसी निश्चित दर पर, कोई धन किसी निश्चित दर पर, कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर, 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर, 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया, यदि ब्याज की दर, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती, 3% अधिक होती, 3% अधिक होती, तो 108 रुपये अधिक मिलते। तो 108 रुपये अधिक मिलते, 108 रुपये अधिक मिलते। मूलधन ज्ञात कीजिए, मूलधन क्या करना है, ज्ञात करना है।
तो देखिए लिखा है कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 108 रुपये अधिक मिलते। मूलधन हमें क्या करना है, फाइंड करना है, प्रिंसिपल बताना है। ठीक है, तो देखिए कोई धन यानी कि मूलधन हमें क्या करना है, फाइंड करना है निश्चित दर पर। उसकी रेट क्या है, श्योर निश्चित है। 2 वर्ष के लिए साई पर 108 रुपये क्या मिलते हैं, ब्याज। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट तरीका अपनाएंगे। इसका बेसिक बहुत बड़ा है, इसे हम बेसिक से ना करके किससे करेंगे, शॉर्ट तरीके से करेंगे। जब भी अधिक लिखा हो, एक निश्चित दर से इतने वर्षों में इतना अधिक हो जाता है, तो अधिक के लिए हमें क्या करना होता है, हमेशा हम क्या करेंगे, टाइम और रेट का मल्टीप्लाई करेंगे। टाइम और रेट का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और जितना अधिक होगा उसके हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। आपको लिखना है 2 गुणा 3, और ये किसके बराबर है, ये बराबर कर देंगे 108 के। ये हमारे पास क्या है, समय, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास दर है। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6% किसके बराबर, 108 के। 6 से काटेंगे, 6 एकम 6 4, तो कितनी बार कटेगा, 18 बार कटेगा। 1% किसके बराबर आया, 18 के। जब 1% आया 18 के, तो 100% किसके बराबर होगा, 100% होगा 1800 के। जब 1% हमारा आया 18 के, तो 100% किसके बराबर, 100% हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रहा डायरेक्ट तरीका। और बेसिक तरीका अगर हम करना है तो बता दे रहे हैं कि बेसिक मतलब कोई बनता नहीं, क्योंकि बड़ा इसका बेसिक है। इसमें क्या करेंगे, पहले हमारे पास समय इतना था, तो पहले में दर निकालनी पड़ेगी। दर निकालने के बाद में उसमें क्या करेंगे, 3 अधिक करेंगे। मान लेते पहले 10 आ गए, उसमें 3 जोड़ेंगे। इस प्रकार से होगा। आपको तो डायरेक्ट याद रखना है कि जब भी अधिक की बात करें तो आपको क्या करना है, टाइम और रेट का मल्टीप्लाई करके जो भी अधिक दिया गया उसके बराबर कर देना है। ये हमारा रहा इसका आंसर। उम्मीद है आज की क्लास समझ आई होगी, और समझ आए तो प्लीज़ अपने साथियों को साथ साथ जोड़े। धन्यवाद।